बहुत सारे लोगों का ध्यान छुटकारे के ऊपर, आशीषों के ऊपर, सक्सेस के ऊपर, प्रोग्रेस के ऊपर, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर सब लोगों का ध्यान रहता है। पर जो अभिषेक देता है, जो आशीष देता है, जो उन्नति देता है, जो उद्धार देता है, जो चंगाई देता है, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं रहता है। ये जोइना दरवाजा बंद कर उधर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बहुत सारा लोग है ना, आत्मा का पीछा नहीं करते, आत्मा को पाने का कोशिश नहीं करते, पर है ना छुटकारा, अभिषेक, आशीष, इसी बातों पर ध्यान देते हैं। पर अपने को अभिषेक, अपने को छुटकारा, आशीष, उन्नति, स्वर्ग राज्य, ये सब कुछ है ना हम लोगों को परमेश्वर के द्वारा मिलता है। अभी जो अभिषेक जुआ को तोड़ता है, ऐसा लिखा गया ना दूसरा ट्रांसलेशन में, और एक जूना ट्रांसलेशन में अभिषेक के बाजू में ब्रैकेट में परमेश्वर करके लिखा गया। परमेश्वर जुआ को तोड़ता है, कैसा? जब एक को अभिषेक करेगा। हालेलुया। बाइबल में हम लोग देखेंगे तो राजाओं को, याजक लोगों को, अगुवों को यानी सेवक लोगों ने अभिषेक किया है। सबके सामने घुटने पर रखकर उनके सिर के ऊपर सिंग में तेल को लेकर उनके सिर के ऊपर डालते थे, जैतून के तेल को। जब उनको अभिषेक किए, उनका स्थाई बदल गया। वो लोग सिंहासन पर बैठना या याजक बनना या लीडर बनना, वो स्थिति बदल गया। कब बोलो तो जब अभिषेक पाया। अभिषेक करने के लिए एक सेवक है वहां पर। अभी नए नियम में हम लोग देखेंगे तो हमको अभिषेक करने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो हम लोग पवित्र आत्मा परमेश्वर का पीछा करना, यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर को पाना है। इस यत्न में हम लोग रहना है। इंडोनेशिया में मैं बोला नहीं ना, उधर सबका वो भूल ही गया मैं। बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस हुआ, बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस हुआ। कई देशों से लोग आया था, कई देशों से, लगभग 1200 लोग कुछ तो थे, 1100 से 1200 लोग। कई देशों से सेवक लोग आए थे, बड़े बड़े सेवक लोग आए थे। तो मैं जिंदगी में, मैं 20 साल से सेवकाई में हूँ, और कुछ सेवक लोग 30 साल 35 साल से सेवकाई में हैं। जिंदगी में वैसा आराधना हम लोग देखा नहीं, मैं तो देखा नहीं उतना अच्छा आराधना। वो सोशल मीडिया में मैं डालने का सोचा, पर है ना कल ही मेरे को मैसेज आया कि प्लीज़ इंडोनेशिया कॉन्फ्रेंस के बारे में कोई सोशल मीडिया में पोस्ट मत करो करके बोला, इसलिए मैंने रोक दिया। वो लोग भी ना नाच रहे, डांस कर रहे, पर उनका डांस है ना अलग है। उनका जो डांस हम लोग देखेंगे ना, उनका जो नृत्य है वो देखेंगे, अपने को ना गूज बम्स आएगा। प्रभु को देखकर है ना वो लोग आराधना कर रहे। वो लोग कुछ भी, उनका जो स्टाइल है वो अलग है। मैंने कुछ वीडियो 3-4 लोगों को दिखाया, वो लकड़ी से, बस उतना ही, पर बहुत कुछ। कम से कम 2 घंटा वो लोग है ना नाच रही है। हम लोग है ना कैसा कर सकते हैं लोग बोलकर हम लोग अचंभा हो गए। हम लोग भी वो सब लोग को देख के थोड़ा बहुत हम लोग भी किया। 5 मिनट से ज्यादा नहीं हो रहा है हमको सांस फूल रहा है, पर है ना वो लोग 2 घंटा, कैसा, बाप रे, वो अद्भुत है। जब तक वो लोग है ना पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो रहे, जब तक वो लोग अन्य भाषा में सब लोग बात करना चालू नहीं कर रहे, तब तक आराधना, उनका आराधना सिर्फ है ना ऐसा ऊपर देखते ही करते रहेगा। लोगों को देखेगा ही नहीं वो लोग। स्टेज के ऊपर कुछ लोग रहेंगे, स्टेज के नीचे कुछ लोग लाइन से खड़े रहेंगे। वो लोग का आराधना, बाप रे बाप, प्रभु का महिमा करने के लिए स्टेप्स वो अलग ही है उनका स्टेप्स। ऐसा ऐसा प्रेज द लॉर्ड। वो यूट्यूब में लिंक मिलेगा तो अच्छा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। तो वैसा सब हो रहा था। तो एक पास्टर जी को ना, शान किकोन जी को मैसेज के लिए उनको दिए थे। तो उन्होंने ना उनको कुछ 1 घंटे का समय दिए थे। तो उनका सब्जेक्ट क्या बोले कि अभी है ना बहुत सारा लोग है ना इसके लिए प्रार्थना कर रहे कि रिवाइवल आना चाहिए, रिवाइवल आना चाहिए, बढ़ना चाहिए, रिवाइवल, रिवाइवल। रिवाइवल एक मूर्ति पूजा हो गया है सबके लिए। सब लोग आत्मा पाना चाहिए बोलकर इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। पर लोग रिवाइवल, रिवाइवल, आशीष, उन्नति, ऊंचा स्थिति, बड़ा मेगा चर्च, इसी पर ध्यान है, पर है ना आत्मा को परस्यू नहीं कर रहे, आत्मा का पीछा नहीं कर रहे लोग बोलकर वो बोलते बोलते ना, पहला अध्याय 8वां वचन प्रेरितों का काम में क्या है देखो। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा, तुम सामर्थ को पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाह बनोगे। ध्यान से सुनो, वही है वहां पर, ओके। ध्यान से सुनो, सामर्थ कब आएगा? सब लोग बोलो। सामर्थ यानी अभिषेक, ओके। अभिषेक, सामर्थ कब आएगा? जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा। जब पवित्र आत्मा को तुम पाओगे तब तुम सामर्थ को पाओगे, अभिषेक को पाओगे, और क्या होगा? मेरा गवाह बनोगे। गवाह बनेंगे तब जाके क्या होगा बोलो तो? लोग प्रभु को ने जानेंगे और प्रभु के पास आएंगे। वो मृतक नहीं है, वो जीवित है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवित है बोलकर कैसा पता चलेगा? जब है ना काम होगा तो। हालेलुया। प्रभु का काम जब होगा। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है पर सामर्थ्य में है। जब प्रभु का काम होगा तब क्या होगा बोलो तो? वहां पर अद्भुत कार्य होगा तो गवाह बनेंगे और लोग देखेंगे इनका प्रभु जीवित है बोलकर। देखो अभी ये छत्तीसगढ़ में और यूपी बिहार ये सब प्रांतों में ये मीडिया वाला आकर तुम लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तुम लोग क्यों ऐसा इधर चर्च में जा रहे हैं बोल, तो लोग सीधा ओपनली बोल रहे हैं कि हम लोग चर्च में आया, हम लोग चंगे हो गए, हमको शांति मिला, हमारे जीवन में ये काम हो गया करके बोल रहे हैं। अच्छा ऐसा हुआ, फिर उधर नहीं हुआ क्या बोलो तो? नहीं हुआ बोल रहे। तो फिर हॉस्पिटल वगैरह ऐसा बोलते वो सब हमको मालूम नहीं। हम लोग इधर आया, हम लोग प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु पर विश्वास किया, हम ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो गया और जो घाट था वो निकल गया। ऐसा बहुत सारा लोग सोशल मीडिया में गवाही दे रहे, गवाही दे रहे। ये न्यूज़ चैनल्स वाले कुछ लोग है, वो लोग आने नहीं देते, पर है ना कुछ क्रिश्चियन लोगों ने ना कुछ चैनल्स को बनाया है, उसमें ना ये लोग गवाही दे रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो हम लोग देखेंगे तो जब सामर्थ उतर आएगा अद्भुत कामों को प्रभु करेगा। यानी अभिषेक क्या करता है? जुआ को तोड़ता है। जब अभिषेक एक व्यक्ति पाएगा तो उनके जीवन में अद्भुत कार्य होगा। पर अभिषेक देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। सबसे ऊंचे सिंहासन पर पिता परमेश्वर विराजमान है, उनके दाहिने और प्रभु विराजमान, और इस पृथ्वी में पवित्र आत्मा परमेश्वर है। ये तीनों को हम लोग डिवाइड नहीं करना चाहिए, ओके। ये तीनों एक है। जैसे कि हम लोग प्राण आत्मा देह एक है, उसी तरह से पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर एक है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर 2000 साल से इस पृथ्वी में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर एक हवा नहीं है, एक तेल नहीं है, या फिर एक आग नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग पवित्र आत्मा परमेश्वर को हम लोग है ना क्या करना चाहिए? मांगना चाहिए। तू मेरे अंदर आ, तू मेरे अंदर हमेशा वास कर, मुझे अभिषेक कर। इस तरह से हम लोग है ना पवित्र आत्मा परमेश्वर का बांट जो ना है प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा परमेश्वर को कैसा पा सकते हैं बोलो तो?
प्रेरितों का काम पहला अध्याय 4 वचन पढ़ो, 4 वचन। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, हम्म यरूशलेम को न छोड़ो, हम्म परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरा होने तक, यानी प्रतिज्ञा यानी किसके बारे में प्रतिज्ञा किया पिता ने? पवित्र आत्मा के बारे में प्रतिज्ञा किया। वो प्रतिज्ञा पाने तक तुम क्या करो? बाट जोते रहो। हालेलुया। बाट जोना यानी क्या है? बोलो, बाट जोना यानी क्या? वेट करना, यानी इंतजार करना। एक जगह पे प्रभु आने वाला है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आने वाला है। वो आने तक, जहां पर वो आने वाला है, वो जगह में बैठकर इंतजार करते रहना। पवित्र आत्मा तू आ, हमारे अंदर आ, हमारे भीतर आ, हमारे दिल में वास कर, आकर हमें अभिषेक कर। ऐसा एक जगह में बैठकर बाट जोते रहना, प्रार्थना करते रहना। पिछला 1 तारीख को भी हम लोगों ने ध्यान किया था कि तुम में से कौन हो जो तुम्हारे बेटे मांगने के लिए खाने के लिए रोटी मांगेंगे तो तुम पत्थर दोगे? रोटी ही दोगे ना। तुम में से कौन हो जो तुम्हारे बेटे खाने के लिए मच्छी मांगेंगे तो सांप देंगे? मच्छी ही देंगे ना। तुम में से कौन हो जो तुम्हारे बच्चे खाने के लिए अंडा मांगेंगे तो तुम बिच्छुओं को देगे? नहीं ना, तुम अंडे को ही दोगे। तुम बुरे होकर तुम्हारे बच्चों को अच्छे अच्छे बली बली वस्तुओं को देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? वो जरूर देगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर एक पर्सन है जो अभी पृथ्वी में पवित्र आत्मा परमेश्वर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर कौन है बोला तो एक शब्द में बोलेगा तो जीसस अनलिमिटेड, यानी यीशु जो सीमित नहीं है, असीमित यीशु। हालेलुया। उसके पहला जब यीशु मसीह संसार में 33 साल, तो 2000 साल पहले 33 साल इस संसार में देहधारी होकर घूमा। यीशु से मिलने का रहेगा तो किसी को भी यरूशलेम में जाना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा। पर यीशु मसीह अभी आरोहण हो गया है। ओके, अभी यीशु मसीह से सब लोग कहीं पर भी मिल सकते हैं। कैसा बोलो तो पवित्र आत्मा के द्वारा। जीसस अनलिमिटेड। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यीशु मसीह जब स्वर्ग को आरोहण होते वक्त क्या बोला? मैं जगत के अंत तक, युग के समाप्ति तक मैं तुम्हारे साथ में सदा रहूंगा। कैसा? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। उसके पहला यरूशलेम में जाना पड़ता था, पर अभी ऐसा नहीं। इसलिए हम लोग पवित्र आत्मा का बाट जोना है। पवित्र आत्मा का बाट जोना एक जगह में बैठकर, यानी प्रार्थना में बैठकर, पवित्र आत्मा परमेश्वर तू आ, मेरे दिल में वास कर। देखो आज मैंने बहुत कुछ गहराई वचन को कुछ भी नहीं प्रिपेयर किया है, मेरा मन में प्रभु जो डाला है वही मैं बोल रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा को पाना है। अभिषेक के लिए प्रेयर कर रहे हैं, आशीष के लिए प्रेयर कर रहे हैं, उन्नति के लिए प्रेयर कर रहे हैं, सफलता के लिए प्रेयर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। पर है ना, किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए? पवित्र आत्मा के लिए। वो पास्टर के बारे में बोला ना, वो आधा घंटा है ना, उसके पहला सामर्थ के बारे में और गवाह के बारे में, वो सब कुछ है ना बोल बोल कर, इसका पीछा मत करो। डू नॉट परस्यू फॉर पावर एंड विटनेस टू बी विटनेस, बट यू शुड परस्यू द स्पिरिट। आत्मा का पीछा करना है। ऐसा ना ये बात बोला, आधा घंटा तक सिर्फ रो रही है स्टेज के ऊपर, गिर क्यों रोया? कुछ बोल रहा ही नहीं, सिर्फ रोया। मैं स्टेटस में ना कुछ फोटो डाला रहेगा, देखो सब लोग है ना आगे आकर, वो लोग सब लोग रो रहा है। पास्टर ने किसी को बोला नहीं आगे आओ बोलकर, वो सिर्फ रोना चालू किया। हम लोग भटक गए, प्रभु हमें क्षमा करो। हम लोग आपका पीछा करना छोड़कर आपके ऊपर हमारा ध्यान
नहीं है, अभी भटक गया है, दूसरे चीजों के ऊपर आया है। बेदारी बोलता है, बेगा चर्च बोलता है, आशीष बोलता है, प्रॉस्पेरिटी बोलता है, ये सब बोलता है हम लोग, पर आपका पीछा नहीं करा। हमें क्षमा करो बोलकर सिर्फ रो रहा है, रो रहा है। सब लोग आकर रोने लगा। हम सब लोग भी सेवक लोग बहुत रोया, उधर बहुत रोया हम लोग, ऑटोमेटिक को रोना आ गई। प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग है ना, आपका मन बदलना चाहिए। आप सब लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा, जैसे कि आप व्यक्ति हो, मैं हूं, उसी तरह से पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक पर्सन है। पवित्र आत्मा से बात करना है, पवित्र आत्मा को बोलना है, पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे पास आ, मेरे अंदर आ, मुझे अभिषेक कर, तेरे बिना मैं नहीं जी सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस तरह से जब आप बाट जोते हुए प्रार्थना करेंगे, उसमें क्या है बोलो तो, बाट जोने में क्या क्या आता है मालूम है? बाट जोना, एक जगह में बैठना, इंतजार करना, इसका मतलब क्या है बोलो तो, वहां पर नहीं है कि नहीं, पर आने वाला है। दूर है। दूर क्यों है बोलो तो, हमारे पापों के कारण दूर हो गए, हमारे अपराधों के कारण दूर हो गए। आत्मा का नाम क्या है? आत्मा का नाम क्या है? पवित्र आत्मा। ठीक है, जहां पर अपवित्रता रहेगा वहां पर पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। तो बाट जोते वक्त हम लोग क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं बहुत अपवित्र हो गया, आपको मैंने बहुत दुखी किया, मुझे क्षमा करो। ये जो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो पर्सन है, जल्दी दुखी होता है बोलता है, जल्दी बहुत सेंसिटिव है बोलता है, जल्दी दुखी होता है, जल्दी नाराज हो जाता है। देखो एफेसियों का पत्री 4 अध्याय 30 वचन। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हम्म, शोकित मत करो। हाँ, वो क्या लिखा गया है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर शोकित होता है, दूसरे ट्रांसलेशन में दुखी होता है, और एक ट्रांसलेशन में उनका दिल दुखता है, वो दर्द से भरता है, बोलकर लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा परमेश्वर जल्दी दुखी हो जाता है, जल्दी शोकित होता है। उत्पत्ति का किताब 6वां अध्याय 5 और 6 में हम लोग देखेंगे तो, जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर देखा कि पृथ्वी में बुराई बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मनुष्य के सारे विचार बुरे हैं बोलकर जब परमेश्वर ने देखा, तो परमेश्वर पछताया, बोलता है कि मैंने मनुष्य को क्यों बनाया, और परमेश्वर दिल में बहुत दुखी हुआ बोलकर लिखा गया है वहां पर। क्यों परमेश्वर दुखी हुआ बोलो तो, बुराई बहुत ज्यादा बढ़ गया, मनुष्य के विचार पूरा बुराई से भर गया है। क्या हुआ उधर? पहला वचन से हम लोग पढ़ते आएंगे, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा कि वो लोग सुंदर है बोलकर, जिन जिनको जो जो लोग पसंद आए वो लोगों से वो लोगों ने विवाह किया। ये परमेश्वर की इच्छा के बाहर था। लव मैरिजेस बहुत ज्यादा हुआ वहां पर व्यभिचार बहुत ज्यादा हुआ। इसी के वजह से परमेश्वर है ना बहुत ज्यादा दुखी हुआ बोलकर लिखा गया। पवित्र आत्मा परमेश्वर जल्दी से दुखी होता है, कब बोलो तो, जब हमारा विचार बुराई से भर जाता है। देखो, नॉर्मली विचार आकर जाना वो बात अलग है, ठीक है। आकाश के पक्षियां है, वो आते उड़कर जाते रहते, वो बात अलग है, वो हमारा गलती नहीं है। पर है ना, कुछ लोग इंटेंशनली वो ही सोचते रहते, इमेजिन करते रहते। देखो, एक सिस्टर के बारे में अपना लोग बोल रहा था कि ये ना జొల్లు కార్చుకుంటూ చూస్తుంది అంటారు కదమ్మా, ఏమంటారు దాని హిందీలో? మొగోళ్ళని
आंटी अभी कैसा है, लड़का लोगों को देखती है ना, इसको ना मुंह से पानी आता है बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अच्छा शब्द बोलो। हाँ, मोहित धोतली, मोहित होती, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। अरे मोहित नहीं, वो मोहित करती है, वो होती नहीं, वो ऑलरेडी डूब गई है उसमें। देखा, मैं क्या बोल रहा हूं, ये ना मन में चल रहा है, ये इसी के बारे में ज्यादा सोचते रहेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, सोचना चालू करेंगे ना, पवित्र आत्मा परमेश्वर दुखी होता है बोलता है। आप समझ रहे हो, सोच आकर गया वो बात अलग है, ठीक है। कभी कभार है ना, दुष्ट आत्मा है, क्या करते बोलती है, सोचों को ज्यादा डालते हैं। उसी समय में हम लोग क्या करना चाहिए बोलो तो, हम लोग तुरंत पवित्र आत्मा में भरपूर होकर, पवित्र आत्मा परमेश्वर तू मेरी सहायता कर बोलकर है ना, हम लोग पवित्र आत्मा से भरपूर होकर प्रार्थना करते रहना चाहिए, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर दुखी होता है। जकरिया का किताब 6वां अध्याय 8वां वचन में हम लोग देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर कहता है कि तुम लोगों ने मेरा आत्मा को ठंडा किया है। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। दूसरे ट्रांसलेशन में देखेंगे तो तुमने मेरे आत्मा को चुप कर दिया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर जबरदस्ती किसी के दिल में नहीं आता है, किसी के अंदर नहीं आता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर जल्दी से दुखी होता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर चुप हो जाता है। हमारे विचारों की वजह से, हमारे स्वभाव की वजह से पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या होता है बोलो तो, चुप हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या होता है बोलो तो, दुखी होता है। अभी साउल राजा के बारे में, दाऊद और साउल राजा का कुछ 2-3 हफ्ता पुण्य ध्यान किया था, ठीक है। शमूएल बहुत दुखी होकर विलाप करता है ना शाऊल के बारे में। सेवक विलाप कर रहा है बोलो तो, पवित्र आत्मा परमेश्वर विलाप कर रहा है, दुखी हो गया है शाऊल के विषय में। क्यों बोलो तो, उसमें घमंड आया, अहंकार आया, सेवक का कदर नहीं कर रहा है, किसी का बातों को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मान रहा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है। इसलिए वहां पर पवित्र आत्मा परमेश्वर दुखी हो गया। 15वें वचन में, पहला शमूएल का किताब 16वां अध्याय 15वें वचन में, सॉरी 14वें वचन में और 15वें वचन में देखेंगे तो परमेश्वर का आत्मा शाऊल को छोड़कर चले गया बोलकर लिखा गया। क्यों छोड़कर चले गया बोल तो, दुखी हुआ। पवित्र आत्मा परमेश्वर के बिना एक को अभिषेक नहीं है, एक को सामर्थ्य नहीं है, एक व्यक्ति पवित्रता से जी नहीं सकता है। पवित्र आत्मा के बिना एक व्यक्ति प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। पवित्र आत्मा के बिना एक व्यक्ति यीशु से भरपूर नहीं हो सकता है, परमेश्वर का इच्छा को पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा ध्यान क्या होना चाहिए मालूम है, अभी हम लोग है ना, लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना, अरे बाबा उसको कुछ भी बोले तो दुखी होएगा, ऐसा बर्ताव करें दुखी होगा। वही हम लोग किसके बारे में सोचना चाहिए, किसके बारे में सोचना चाहिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए। मैं ऐसा सोचूंगा तो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो मेरे सामने वो दुखी होगा। मैं ऐसा बात करूंगा तो पवित्र आत्मा परमेश्वर दुखी होगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर दुखी हो गया तो पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझको छोड़कर जा सकता है। दाऊद ने भी ना जब पाप किया था, दाऊद बहुत दिनों तक उपवास रह रहकर प्रार्थना करता। क्या प्रार्थना बोलो तो, तेरे पवित्र आत्मा को मुझसे निकालना दे, दूर मत कर, यही प्रार्थना है उनका। क्यों, पवित्र आत्मा परमेश्वर बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। निकाल मत, निकाल मत, मुझे क्षमा कर, हिस्सोप से मुझे दे, धो दे, हिम से भी ज्यादा श्वेत मुझे कर, तेरे ही सम्मुख में मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर बोलकर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभिषेक जुआ को तोड़ता है। अभिषेक करने वाला कौन है, अभिषेक देने वाला कौन है,
पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर को कुछ लोग है ना नहीं पा रहे हैं। इसका एक कारण क्या है बोलो तो, पवित्र आत्मा परमेश्वर को दुखी कर रहे हैं। और एक भी रीजन क्या है बोलो तो, पवित्र आत्मा के विषय में वो लोग भूखे नहीं है, प्यासे नहीं है। मुझको चाहिए पवित्र आत्मा, ये आशा नहीं है। इसलिए वो लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना भी नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा को पाने के लिए वो लोग बाट नहीं जोड़ रहे, पवित्र आत्मा को नहीं मांग रहे। लिखा गया ना वहां पर, पवित्र आत्मा को ठंडा किया बोलता है, चुप रखा बोलता है। पवित्र आत्मा को चुप रखा, उनके अंदर आने नहीं दे रहा है। पवित्र आत्मा जबरदस्ती किसी के अंदर नहीं आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो लोग पवित्र आत्मा के विषय में भूखे हैं, पवित्र आत्मा को पाना है बोलकर जो प्यासे है, वो लोग है ना क्या करते हैं बोलो तो, वेट करते प्रभु के प्रेजेंस में, बैठते, उपवास रहते वो लोग। एक व्यक्ति है ना, ठीक है, एक लड़की को देखने के लिए दोपहर में ना 1 घंटा लंच ब्रेक देते थे बोलते हैं। वो खाना नहीं खाता था, वो लड़की को देखने के लिए किधर तो जाकर सिर्फ देखकर 5 मिनट बात करके वापस आता था बोलते। वो लड़की को देखने के लिए इतना पागलपन। मैं एग्जाम्पल क्यों दिया बोलो तो, अभी चल रहा है, यानी वो किसका भूखा है, वो लड़की का। वही पवित्र आत्मा का भूखा और प्यासा क्या करेगा, ऐसा करेगा कि नहीं? वो प्रभु के उपस्थिति में वेट करे, मुझको पवित्र आत्मा चाहिए, मुझको पवित्र आत्मा चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अपना कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या पास्टर मांग रहे पर पवित्र आत्मा नहीं आ रहा है, क्या करेगा करके। जब तक नहीं आते तब तक मांगने का, जब तक तुम नहीं पाते हो तब तक वेट करते ही रहने का, इंतजार करते ही रहने का। कुछ लोगों को ना पवित्र आत्मा में भरपूर होकर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना वो लोग को अच्छा नहीं लगता है। लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे बोलकर। जो लोग उसको ना मुसीबत में 1 रुपया देने वाला नहीं, ठीक है, जो लोग उसके लिए ना एक टाइम उपवास रह के प्रार्थना भी नहीं करेंगे, 1 रुपया का छोड़ो, एक टाइम उपवास रह के प्रार्थना भी नहीं करेंगे, उनके बारे में सोचकर ये पवित्र आत्मा को नहीं पा रहा है, पवित्र आत्मा को नहीं मांग रहा है, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के लिए आशा नहीं रख रहा है। देखा शैतान कितना धोखे में डाल दिया लोगों को। पवित्र आत्मा का जो भूखे और प्यासे है वो लोग है ना तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। पेंटिकोस के दिन, यानी कितना दिन तक वो लोग उपवास रहकर प्रेयर कर रहे थे? बोला सगला जन बोला, किती दिवस? हाँ, 10 दिवस ना, बराबर है। यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद 40 दिन इस पृथ्वी में राज्य का सुसमाचार को प्रचार कर कर स्वर्ग को गया, और 50वां दिन पवित्र आत्मा उतर आया। 10 दिन तक वो लोग उपवास रहकर प्रार्थना किए। मांग रहे पास्टर नहीं आ रहा है, बोलता रही एक टाइम तो रहा क्या उपवास। मैं भी ना पवित्र आप लोग है ना मेरे इतना बेकार नहीं हो, आप लोग अच्छे लोग हो, बहुत अच्छा लोग है आप लोग। जो पवित्र आत्मा को पाकर अन्य भाषाओं में बात करते थे, मैं तो मजाक उड़ाता, चिढ़ाता था मैं वो लोगों को। अरे मैं क्या बोलूं अभी। जो लोग पवित्र आत्मा में भरपूर होकर वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के सामने टिकते नहीं, कुछ लोग नीचे गिरते ना, ये सच है कि झूठ है बोलकर जानबूझकर उनका पैर को कुचल, उनका हाथ को कुचल के जाता था। अगर सच में पवित्र आत्मा सामर्थ्य है तो ऐसा नहीं देखना चाहिए बोलकर। हाँ, मेरे से बहुत अच्छे लोग हैं तुम लोग। मैं बोलता हूँ, मैं वैसा था, मैं विश्वास ही नहीं करता था, चिढ़ाता था, पर अभी मैं बोलता हूँ पवित्र आत्मा को पाना जरूरी है। वैसा बदलावट, परिवर्तन हमारे में आता है।
हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता है तब तक है ना वो लोग वेट करें। 10 दिन तक वो लोग उपवास रहकर, उनका पूरा आशा क्या था, उनका भूख और उनका प्यास क्या था बोलो तो पवित्र आत्मा। हालेलुया। अभी पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आने के बाद वो लोग अभिषेक को पाए, वो लोग सामर्थ्य को पाए, वो लोग गवाह बने। और क्या हो गया बोलो तो पूरा दुनिया भर में सुसमाचार फैल गया पवित्र आत्मा का सहायता से। नहीं तो क्या होता था बोलो तो यीशु मसीह मरने के बाद सब लोग छोड़कर चले गए, पर पवित्र आत्मा उतरने के बाद कोई भी यीशु मसीह को छोड़ा नहीं। अभी के अंतिम दिनों में ना परमेश्वर का काम बहुत तेजी से हो रहा है, हमको विरोध दिख रहा है। ठीक है, एक पास्टर जी ने ना यहाँ का भारत देश में कितने सारे लोग प्रभु में आए बोलकर वो क्या संख्या बोला, गवर्नमेंट के हिसाब से 2% है, गवर्नमेंट के हिसाब से, पर लगभग 20 से 25% लोग अपना भारत देश में क्रिश्चियन है बोलता है। गवर्नमेंट के हिसाब में वो लोग हिंदू है, उनका नाम राम है, उनका नाम ये देखो अपने पास अंकल आते हैं मानिक चंद, ठीक है, रामचंद्र, ठीक है, ऐसा हिंदू नाम है, पर वो लोग क्रिश्चियन लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये देखो अपना आंटी निर्मला, क्रिश्चियन नाम है क्रिश्चियन है, हालेलुया। ऐसा 20 से 25% लोग क्रिश्चियन लोग। वो यूपी में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में ये सुसमाचार प्रचार कर रहे ये लोग बोलकर, वो लोगों के पास पूरा उनके ऊपर गलत केसेस को डाल के वो लोगों ने ना जेल में रखा ना, भी सर पकड़ रहे बोलते माता पिट रहा है, ये क्या रे बाबा जेल में भेजा, तो जेल में सुसमाचार प्रचार कर रहा है वो लोग, जेल में कैदी लोग बदल रहा है, क्या करने का बोल के उसको टेंशन आ रहा है बोलता है अभी। हाँ, रुकने वाला नहीं, तेजी से बढ़ रहा है, अंतिम दिन है ये, हालेलुया। कटनी का समय है ये, बहुत तेजी से बढ़ रहा है प्रभु का काम। पवित्र आत्मा ना देख रहा है कि कौन अपने आप को सरेंडर करता है, मैं उसको इस्तेमाल करूं। हम लोग है ना अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। जो भूखे और प्यासे हैं वो लोग जरूर तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का भूख, पवित्र आत्मा का प्यास हमारे अंदर आना चाहिए। जब पवित्र आत्मा एक के अंदर आता है तो ना पवित्र आत्मा परमेश्वर उनको ना अन्य भाषा देता है। अन्य भाषा वो कौन सा बोली है बोलो, मैं बहुत बार बोला है, स्वर्गीय बोली है। 8वां अध्याय 26वां वचन में रोमियो का पत्री में इस तरह से लिखा गया है कि हमें किस तरह से प्रार्थना करना है हमें नहीं आता है, पवित्र आत्मा आप ही हमारे पक्ष में, किसके पक्ष में, हमारे पक्ष में आहे भर भर कर प्रार्थना करता है। अभी सुनो सुनो ध्यान से सुनो, अभी है ना हम लोग हमारे भाषा में प्रार्थना करते, हमारा भाषा, एक तो हमारा भाषा का प्रार्थना बीच में रोक सकता है, हमारा भाषा, आप समझ रहे हो, वायुमंडल में दुष्ट आत्मा का सेना है, अंधकार का शक्तियां है, वो हमारा भाषा का प्रार्थना को रोक सकता है, पर स्वर्गीय बोली को रोक नहीं सकता। प्रार्थना करते रहे, हमें किस तरह से प्रार्थना करना है हमको नहीं आता है, पर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे पक्ष में प्रार्थना करता है। जब हम रिखंदरा बांदरा बोलकर, जब हम लोग है ना पवित्र आत्मा में होकर हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे, पवित्र आत्मा को मालूम है कि हमारे विषय में क्या प्रार्थना करना है, हमको मालूम नहीं। हालेलुया। आपको क्या क्या जरूरत है पवित्र आत्मा को नहीं मालूम, आप क्या समस्या में पवित्र आत्मा को नहीं मालूम, आप लोग कौन से बंधनों में पवित्र आत्मा को नहीं मालूम, हमको मालूम नहीं, पर पवित्र आत्मा को सब कुछ मालूम है। हालेलुया। कुछ विषय हमको ही पता नहीं, हम लोग किधर कमजोर है हमको भी पता नहीं, पवित्र आत्मा को सब कुछ पता है। लिखा गया पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे पक्ष में, हमारे पक्ष में यानी हमारे लिए, हालेलुया,
आहे भर भर कर प्रार्थना करता है, वो डायरेक्ट पिता के सिंहासन के पास जाता है। और क्या होता है बोलो तो हमारे जीवन में प्रभु का कार्य होते रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी कुछ सीख, अभी जो अन्य भाषा में बात करते वो क्या करते, परमेश्वर से सीक्रेट्स बात करते। बहुत सारा सीक्रेट्स पवित्र आत्मा परमेश्वर है ना बात करके हमको ना रिवील करता है। ठीक है, एक तो हमारा गलती के विषय में भी पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रार्थना करता है। हम लोग जो कुछ भी गलतियों को किया, पापों को किया, आहे भर भर कर प्रार्थना करता है, क्षमा 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 क्षमा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का इच्छा हमारे में पूरा होने के लिए प्रार्थना होते रहता है। सामर्थ्य रूप से प्रभु हमें इस्तेमाल करने के लिए, प्रभु है ना हमें इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना करते रहता है। महिमा हमको मिलने के लिए, महिमा हमको मिलने के लिए प्रार्थना होते रहता है। देखो वचन को पढ़ के हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु भोजन है दूसरा कोरिन्थी तीसरा अध्याय, दूसरा कोरिन्थी तीसरा अध्याय 14वां वचन से पढ़ते आओ 18वां वचन तक। दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ, अभी मूसा है ना 40 दिन सीनाई पर्वत पर 40 दिन और रात उपवास रहकर प्रार्थना में रहता है। जैसे कि एक मित्र से, एक दोस्त से बात करते हैं परमेश्वर मूसा से, मूसा परमेश्वर से, आमने सामने एक दूसरे का चेहरे को देखकर वो लोग बात कर रहे थे। एक दोस्त के तरह वो लोग आमने सामने बात कर रहे थे। 40 दिन के बाद ठीक है, मूसा सीनाई पर्वत से नीचे उतर आता है। परमेश्वर ने दिया हुआ आज्ञाओं को, न्याय विधियों को, नियमों को लेकर नीचे आता है। जैसे ही पर्वत से नीचे उतर आता है, देखो मूसा है ना कभी भी मेल मिलाप वाले तंबू में जाएगा या सीनाई पर्वत पे जाएगा ना, सारा इजरायली लोग है ना मूसा की ओर देखते हैं। कुछ तो अभी परमेश्वर से बात करने जा रहा है, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो परमेश्वर हमसे बात करेगा, कुछ तो जवाब लेकर आएगा, ऐसा बोलकर है ना सब लोगों का आंख है ना मूसा के ऊपर रहता था। सीनाई पर्वत से जब मूसा नीचे उतर आ रहा था, सब लोग इजरायली लोग मूसा की ओर है ना देख रहे थे। मूसा नीचे उतर आ रहा तो मूसा का चेहरे में परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का तेज है ना चमक रहा था। तो वो महिमा को ना लोग देख नहीं पा रहे थे, अपना आंखों को ऐसे ढांप रहे थे, नहीं देख पा रहे थे परमेश्वर की महिमा को। तो मूसा ने क्या किया बोलो तो अपने चेहरे पे एक कपड़े को रखकर, अपना चेहरे को ढांपकर परमेश्वर की आज्ञाओं को, नियमों को, न्याय विधियों को इजरायलियों को बोला। उन दिनों में मूसा के करीब में कोई जा नहीं पा रहे थे, यानी मूसा में क्या है, परमेश्वर का महिमा है, यानी परमेश्वर के महिमा के पास नहीं जा पा रहे थे, परमेश्वर के महिमा को देख नहीं पा रहे थे। उनके बीच में परमेश्वर का महिमा और इजरायलियों के बीच में कपड़ा था, एक पर्दा था। ठीक है, देख नहीं पा रहे थे, डर रहे थे लोग। पर यहां पर हम लोग देखेंगे तो मूसा में जो महिमा था वो महिमा घटने वाला महिमा था, वो पुराना नियम का महिमा। पर अभी जो नया नियम का महिमा है ये बढ़ने वाला महिमा है, महिमा से अधिक महिमा को पाएंगे। ये नए नियम में जो कोई भी प्रभु का आत्मा को पाएगा, जहां कहीं प्रभु का आत्मा होगा वहां क्या होगा बोलो, स्वतंत्रता होगा। क्या होगा बोलो, जहां कहीं प्रभु का आत्मा होगा वहां स्वतंत्रता होगा। पहला स्वतंत्रता था क्या, डरते थे वो लोग मूसा के पास जाने के लिए, महिमा को देख नहीं पाते थे। पर अभी हम लोग देखेंगे तो प्रभु का महिमा को देखना नहीं, प्रभु का महिमा को पा सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। महिमा से अधिक महिमा को पाते रहेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, और पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में बदल जाएंगे। हमको पता नहीं हम लोग क्या होंगे, पर जब प्रभु बादलों पर प्रकट होगा हम लोग उसी के तरह बदल जाएंगे। ये रूपांतर कैसा होगा बोलो तो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा।